नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हल्का वजन, ऊंची उड़ान, नैल्को। एल्यूमिनियम रहा है एक नॉन कोरोजिव वर्सेटाइल मटेरियल, इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसका प्रोडक्शन बहुत पावर इंटेंसिव है, कॉस्ट ऑफ पावर इसमें ज्यादा लगता है। दुनिया के एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में चाइना का हिस्सा है करीब 60%। नंबर 2 पे आता है इंडिया, फॉलोड बाय रशिया। रशिया का कंट्रीब्यूशन है करीब 6%। चाइना अपने पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स की वजह से स्मेल्टिंग कैपेसिटी पर सीलिंग अप्लाई करता है, उसकी वजह से उससे एडिशनल कंट्रीब्यूशन आजकल नहीं आ रहा है। वैसे तो यूरोप के पास है खास स्मेल्टिंग कैपेसिटी फॉर एल्यूमिनियम, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन दो चीजों पर निर्भर है, एक कॉस्ट ऑफ पावर और रेगुलर सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया। इन दोनों की वजह से यूरोप के यूटिलाइजेशन में आजकल देखने को मिलता है बहुत गिरावट। एल्यूमिनियम के ग्लोबल प्राइसेस पर बहुत असर रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। इंटरनेशनल सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, साथ में ऑस्ट्रेलियन बैन ऑन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम और एक्सपोर्ट्स टू रशिया, इन दोनों की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया है। साथ में चाइना ने भी अपना प्रोडक्शन घटा दिया है। इसका असर यह हुआ है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है लगातार। लंदन मेटल एक्सचेंज, जहां करीब 90% ऑफ ग्लोबल एल्यूमिनियम ट्रेड होता है, वहां तय होता है ग्लोबल प्राइसेस, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से कोई संबंध नहीं रहा है। इसका रिलेशन सिर्फ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई रहा है। असर यह हुआ है कि नॉर्मल $2600 पर टन जो प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ के पीक लेवल में पहुंच गया था करीब $3800 पर टन, जो वेरी वेरी एबनॉर्मल था। अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली फीचर्स की रीजन से एल्यूमिनियम का डिमांड बढ़ता चला जा रहा है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल में, कंस्ट्रक्शन में और पैकिंग एप्लीकेशंस में। चाइना जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो भी नेट बायर बना हुआ है और ये एक अपॉर्चुनिटी लाता है एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिनमें भारत में प्रमुख नाम आता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नैल्को। एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर के एंटायर वैल्यू चेन में बॉक्साइट माइंस से लेकर आखिर तक बहुत बड़ा नाम रहा है नैल्को। चाहे बॉक्साइट माइनिंग हो, एल्यूमिना रिफाइनिंग हो या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो, हर एक क्षेत्र में नैल्को का रोल रहा है बहुत बड़ा और बहुत इंपैक्टफुल। एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर में मेजर कॉस्ट है एनर्जी कॉस्ट्स। नैल्को अपने एनर्जी कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल के लिए जाना जाता है। वो खरीदता है करीब 20% पावर फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन 80% ऑफ इट्स पावर रिक्वायरमेंट अपने कैप्टिव जनरेशन में आता है, जहां इस्तेमाल होता है कोल परचेज्ड फ्रॉम कोल इंडिया अंडर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। इससे नैल्को के लिए यह फायदा है कि एनर्जी कॉस्ट में मेजर एस्केलेशन से वो बच जाता है और ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। नैल्को अपने एल्यूमिना रिफाइनरी कैपेसिटी ऑफ 2.275 मिलियन टन पर एनम के लिए मशहूर है। ऐड कर रहा है और 1 मिलियन टन पर एनम। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट माना जाता है लोवेस्ट बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। बढ़ते हुए एल्यूमिनियम प्राइसेस से नैल्को बहुत फायदा उठा रहा है और भारत के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में इनका रैंक आता है नंबर 2। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पिछले 2 सालों से नैल्को के एक्सपोर्ट्स में अपने टोटल सेल्स के प्रोपोर्शन को कंपेयर करें तो देखने को मिलता है एक बढ़ता हुआ परसेंटेज। एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 40% से बढ़कर पहुंच गया है अब 58% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एल्यूमिनियम जब बढ़ रहे हैं, तब एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले 4 क्वार्टर्स में देखने को मिलता है सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन मार्जिन परसेंटेज बोथ इन एल्यूमिना एंड इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिना में वो बहुत बढ़कर पहुंच गया है 21.2% और एल्यूमिनियम में मार्जिन ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव रहा है और वो पहुंच गया है 28.6%। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट परसेंटेज एंड इंक्रीज इन मार्जिन परसेंटेज सोने पे सुहागा। नैल्को के लिए खुशखबरी और एक भी है, वो है टोटल रेवेन्यू में एल्यूमिनियम का शेयर बढ़ता हुआ नजर आता है। एल्यूमिनियम का मार्जिन्स तो बढ़ रहे हैं, साथ में उसका रेवेन्यू में हिस्सा आता है करीब 2/3। इससे नैल्को के ओवरऑल प्रॉफिट्स में बहुत इंप्रूवमेंट आने की संभावना है।
पिछले 12 महीनों में TTM बेसिस पर हर एक क्वार्टर में करीब 4% इंप्रूवमेंट इन EBITDA परसेंटेज नैल्को की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसका EBITDA परसेंटेज जो था दिसंबर 2020 में अराउंड 13% बढ़कर डबल से भी ज्यादा हो गया एट 30%। इससे कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ है और ये ज्यादा पोटेंशियल भी कंपनी के लिए हासिल करता है। नैल्को रही है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट का होल्डिंग है 51.3%। फिर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में FPIs का जो हिस्सा है उसमें बढ़ोतरी कंपनी के बारे में बहुत पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये इशारा करते हैं एक परसेप्शनल चेंज कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। नैल्को की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते वक्त रिस्क्स को कंसीडर करना जरूरी है। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं बॉक्साइट और कोल माइनिंग पर, एल्यूमिनियम प्राइसेस जो चोटी पे हैं वो गिर सकते हैं, और कंपनी का जो थर्मल पावर यूसेज है वो यूरोपियन कंपैरिजन में हाइड्रो और गैस पावर से बहुत कॉस्टली है। और ये भी जान लेना जरूरी है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी डिले हो सकते हैं। इन सभी चीजों को कंसीडर करके कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हमें एक नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। कंपनी के पिछले 12 महीनों के प्रॉफिट परफॉर्मेंस, बढ़ते हुए एल्यूमिनियम प्राइसेस और एक्सपेक्टेड पोटेंशियल ऑफ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, इन सभी के बैकग्राउंड में कंपनी के शेयर प्राइस और पी मल्टीपल उतने इंटरेस्टिंग नहीं नजर आते। जब सेक्टोरल पीई रही है 21, नैल्को की पीई है उससे करीब 66% डिस्काउंट पर हो सकता है मार्केट का परसेप्शन नैल्को के बारे में उसके प्रॉफिट के अलावा और कई फैक्टर्स को कंसीडर करता होगा। पिछले एक साल से असेंडिंग चैनल में चलता हुआ शेयर प्राइस डेली चार्ट पर दिखाता है अप्रैल के बाद एक बैरिश स्लाइड, जहां प्राइस हर एक मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटते हुए गिर रहा है और उसका लास्ट सपोर्ट लेवल रहा है 200 EMA पर। फिर भी इस प्राइस मूवमेंट के पीछे लोकल मार्केट के ऑपरेटर्स के अलावा इन्फ्लुएंस हो सकता है LME प्राइसेस का, जिसमें ग्लोबल फैक्टर्स प्ले करते हैं। यह सच है कि स्टोकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और ये एक बाई जोन बनता है, लेकिन एक प्रूडेंट इन्वेस्टर को ये जरूरत है कि वो मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स को साथ में ले लें और उन सभी को मिला के एक राय बनाएं और सही कदम उठाएं। कंपनी का 52 वीक लो 65 और हाई 133 और करंट मार्केट प्राइस ऑफ 99 पहुंचा देते हैं एक ऐसा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और वो टर्निंग पॉइंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 50%, और इसीलिए नैल्को का चार्ट बहुत मायने रखता है। कंपनी के प्राइस एक्शन डेटा पिछले 3 महीनों का, ट्रेडिंग क्वांटिटी एवरेज रही है 2.47 करोड़। पिछले 3 महीनों में एवरेज घट गया है, घट के पहुंच गया है करीब 1.52 करोड़ फॉलिंग क्वांटिटी। अगर प्राइस की बात करें, प्राइस का एवरेज है पिछले 3 महीनों में 119, जहां से वो गिरकर पहुंच गया है 99। बोथ क्वांटिटी एंड प्राइसेस फॉलिंग टुगेदर, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल्स क्या नजदीक है नैल्को और उसके ग्लोबल ऑपरेशन से प्रॉफिट। इस पर एक प्रस्तुति आशा करते हैं आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन टाइम पे पहुंचे। आपके इंटरेस्ट, सपोर्ट और टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।